हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास का। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। कह रहा है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है यूक्लिड की जो लेमा होती है, ठीक है, यूक्लिड की जो लेमा होती है, आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। उसी के आधार पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेयिका होती है वह क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और बी इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये तो आपके पास यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका होती है। इसी की जो लंबी प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं एल्गोरिथ्म। इसकी जो लंबी प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एल्गोरिथ्म। ठीक है, तो इसकी लंबी जो प्रक्रिया है उसको एल्गोरिथ्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमने 2 नंबर हमें हमेशा मौजूद रहता है। कौन कौन? तो ए और बी, ए और बी। तो आप लिखेंगे माना ए इक्वल टू 4052, सॉरी बड़ी वाले नंबर लिखते हैं 12576, और बी इक्वल टू आप ले लीजिए छोटे वाली नंबर 4052, और 12576 इज ग्रेटर देन 4052। यानी बड़ी वाले नंबर में आप छोटे वाले नंबर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो आइए डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये होती है a इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। ए की वैल्यू 12576, बी की वैल्यू 4052। तो a इक्वल टू बी है, a इक्वल टू बी होता है तो a बड़ा है, यानी 12576 इक्वल टू कितना? 4052 गुणा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। बगल में हम डिवाइड कर रहे हैं 4000, ठीक है, 52 में 12576 में डिवाइड करते हैं 4052 से। तो ये कितनी बार जाएगा? ठीक है, यह कितनी बार जाएगा? तो अब इस बात को ध्यान से देखें तो लगभग लगभग ये 4 है और ये 12 है। तो 4 तिहाई 12 होता है, 4 तिहाई 12 होता है, 3 बार आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 चौका 12। घटा देंगे आप, ये 6 में 6 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 4 में से 5 में से 1 जाएगा 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 420 यानी कितनी बार गया है? Q की वैल्यू कितनी? 3, और R की वैल्यू 420। Q की वैल्यू कितनी है? 3 टाइम, और R की वैल्यू कितनी है? 420 है। आप बताएंगे कि R नॉट इक्वल टू 0 है, यानी R की वैल्यू अभी तक शून्य नहीं है। अब फिर अगले स्टेप में आप चलेंगे, तो अगले स्टेप में वापस इस 420 से इस 4052 में क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पे 4052 यहाँ पे हो जाएगा, 4052 यहाँ पे हो जाएगा, इक्वल टू रिमाइंडर 420 यहाँ पे हो जाएगा, इनटू आप इस में भाग कीजिए। 420 में आपको भाग करना है 4052, तो नियर अबाउट कितनी बार जाएगा? 4 9 36, लगभग 9 बार आप ले जा सकते हैं। 9 बार अगर ले जाए तो 9 0 0, 9 दूना 18, 9 चौका 36 और 1 37। ठीक है, घटा देंगे ये आप, 2 में से 0 2, 15 में से 8 जाएगा 7, और ये 9 में से 7 जाएगा 2। यानी कितने टाइम गया है? 9 टाइम गया है, प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 272। और बताएंगे कि ना R नॉट इक्वल टू 0 है, अभी भी R की वैल्यू 0 नहीं है। वापस 420 यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, और इक्वल टू में 272 यहाँ पे रहेगा, गुणे में कितने टाइम जाएगा? अब इसमें डिवाइड कर लीजिए आप,
ठीक है, डिवाइड कर लीजिए कितना से 420। 420 में कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा, ये 2 है और ये 4 है, 2 दूना 4 तो हो सकता है, लेकिन ये 72 है और ये 20 हो जाएगा। 2 बार नहीं जा सकता है, तो 1 टाइम ले चलिए आप, 1 टाइम ले चलिए 272। कितना आएगा ये, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा, तो 7 और 4 11, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 148। ठीक है, यानी 1 टाइम गया है प्लस का 148 आया है। आर बताएंगे नॉट इक्वल टू 0 है, यानी आर की वैल्यू अभी भी 0 नहीं है। ठीक है, आर की वैल्यू अभी भी 0 नहीं है। जब 0 हो जाएगा तभी आप समाप्त करेंगे। वापस 272 यहाँ पे लिखेंगे हम, इक्वल टू 148 यहाँ पे लिखेंगे हम, गुणे में कितने टाइम जाएगा ये, यानी इसमें कितने टाइम जाने वाला है आप 272। ठीक है, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, है ना, एक बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा ये 148, यानी 12 में से 8 जाएगा 4। ठीक है, 4, और यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, 24, यानी कितने टाइम गया है, 1 टाइम गया है, और प्लस का कितना बच रहा है, 24 बच रहा है। आर की वैल्यू अभी भी 0 नहीं है, आप लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। वापस 148 यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल टू 24 यहाँ पे लिखेंगे, गुणे में 24 से आप भाग करेंगे। ठीक है, 24 से क्या करेंगे आप, भाग कीजिए, तो भाग करते हैं 24 से 148 में कितनी बार जाएगा भाई, 148 में भाग करेंगे तो 24 25 120, यानी 5 बार, है ना, 5 टाइम जा रहा है 24 25। इसको इधर लिखते हैं थोड़ा सा, कितना आ रहा है यहाँ पे 24। ठीक है ना, 24, और ठीक बात समझ में आ रही है, कितना आया था, 12 में से 8 जाएगा 4, और 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक है, इसमें भाग करना था 148 में, कितने टाइम जाएगा ये, कितने टाइम जाएगा भाई, 24 25 120। ठीक है, तो ये 5 बार। ठीक है, 24 25 120, 24 छक्के 6 चौके 24, और 6 दूना 12, 1 13 1 14। अगर 6 बार ले जा सकते हैं तो 6 चौका 24 4, और 6 दूना 12, और 2 14। ठीक है, 144 हो रहा है, 6 चौका 24 4, और 6 दूना 12 2 14। कितना बच रहा है, 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ पे कितने टाइम गया, 6 बार गया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा है, 4 बचा हुआ है, यानी आर की वैल्यू अभी भी 0 नहीं है, आर की वैल्यू अभी भी 0 नहीं है। अगला स्टेप आप ले चलें, तो 24 को यहाँ पे लिखेंगे आप, और इसमें 6 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और कितनी बार जाएगा, अब 4 से भाग करेंगे आप 24 में, तो 4 छक्के 24। ठीक है, अब 0 आ गया, यानी 4 कितनी बार गया, 6 छक्के 24 प्लस का 0, यानी आर की वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुकी है। तो आर की जब वैल्यू 0 आ चुकी है, तो आप कहेंगे सर जो भाजक हमारे पास है 4, जो भाजक हमारे पास है 4, है ना, यही क्या होगा, ये भाजक क्या होगा, यही भाजक क्या होगा, आपके पास HCF होगा। ये जो भाजक है 4 वही क्या होगा, HCF होगा। तो आप लिखेंगे HCF हाई कॉमन फैक्टर ऑफ कितने कितने का निकाले हैं आप, तो 4052 और 12576 का HCF जो बनेगा वह कितना बनेगा, 4 बनेगा। कितना बनेगा, ये 4 HCF, ये 4 इसका HCF कहलाएगा। ये जो भाजक है वही कहलाएगा क्या, HCF। हमारी बात समझ में आ रही है, किसी प्रकार का कोई डाउट है आप ध्यान से देखें, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, कोई डाउट्स स्क्रीनशॉट लें आप। तो ये तो आपके पास पहला एग्जाम्पल था, है ना, पहला एग्जाम्पल आपके पास था ये। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपके पास सिंपल। आइए हम लोग लेते हैं आगे।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया होगा, जल्दी नोट करें। हो गया बेटा। आइए सवाल लेते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड की आपकी लेमा पे ये सवाल था। ठीक है, और यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का आप एप्लीकेशन देखें ध्यान से, समझें एप्लीकेशन को पहले। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का, ठीक है, अनुप्रयोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं मैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है आइए देखते हैं। आप जानते हैं यूक्लिड की विभाजन जो प्रमेयिका होती है, यूक्लिड की विभाजन जो प्रमेयिका होती है, लेमा होती है, वह होती है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। यह यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका होती है, इसकी लेमा होती है। इसकी लेमा को आप ध्यान से देखें। यहाँ पर एप्लीकेशन जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक तो आपके पास सम और विषम और पूर्णांक, इन 3 तरह के सवाल बनाया जा सकता है इसके आधारित से। यानी यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम 3 तरह के इसके एप्लीकेशन बना सकते हैं। कैसे कैसे, ध्यान से समझिएगा। एक तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई पूर्णांक हमारे पास a और b दिया रहता है, हमेशा a और b हमेशा पूर्णांक दिया रहता है। इन दोनों की मदद से हम कहते हैं कि a इज ग्रेटर देन b होता है, और b में जब a से डिवाइड करते हैं तो q और r निकल कर आता है, q और r निकल कर आता है। तो इसके एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो a जो है वह एक पूर्णांक है, नंबर है, क्योंकि जैसे ही आप इसको इसमें गुणा करके इसको जोड़ते हैं तो ये वापस मिल जाता है। आपके अगले लेक्चर में हमने पूरा का पूरा डिटेल से समझाई है। तो या इसको इसमें गुणा करके इसको जोड़ते हैं तो ये मिल जाता है। जैसे हमने कहा कि 4 से आप 23 में भाग करेंगे तो 4 पच्चे 20 और बचेगा 3। ठीक है, तो 4 से 5 में गुणा करके 3 जोड़ेंगे, 4 से 5 में गुणा करके आप 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 23 मिल जाएगा। ठीक है, यानी b से q में गुणा करके r जोड़ेंगे, b से q में गुणा करके r जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, a मिल जाता है। तो आप समझे a क्या है, यह a क्या है, a एक नंबर्स है। यानी a क्या है, एक नंबर्स है। कैसा नंबर, तो पूर्णांक होगा a क्या होगा, हमेशा पूर्णांक होगा। a बटे में कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, a जो होगा हमेशा यहाँ पे पूर्णांक लेंगे आप। और ये कैसा पूर्णांक, तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक लेंगे। इसका एप्लीकेशन में क्या, a एक धनात्मक पूर्णांक आप लेंगे, a क्या लेंगे, धनात्मक पूर्णांक लेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे कि माना a, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक होगा, याद रखें ये धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक जब पूर्णांक होगा तो उस कंडीशन में जो रिमाइंडर बचेगा वह या तो सम आएगा या तो विषम। कैसे, ध्यान से हमारी बात को समझें।
सपोज कीजिए कि आपने 5 से भाग लगाना शुरू कर दिया 21 में, तो 5 चौका 20, रिमाइंडर बचा कितना 1। 5 फिक्स है, हमने b की वैल्यू मान लिया है 5 फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। a की वैल्यू हम बदल रहे हैं, a की वैल्यू हम बदल रहे हैं, ठीक है। a की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, अगर बदल रहे हैं तो कंडीशन क्या क्या हो सकता है। तो 5 से जैसे भाग करेंगे यहाँ पे मान लीजिए 22 में, तो 5 चौका 20 आएगा आपके पास 2। 5 से भाग कर रहे हैं 23 में, तो 5 चौका 20 आएगा आपके पास कितना 3। 5 से भाग कर रहे हैं आपके पास 24 में, तो 5 चौका 20 आएगा कितना 4, ठीक है। 5 से भाग कर रहे हैं आपके पास 25 में, तो 5 पच्चे 25 आएगा कितना 0। बात समझ में आ रही है। 5 से भाग करेंगे तो आएगा कितना 0। तो यहाँ पे देखिए अगर v की वैल्यू फिक्स है, v की वैल्यू हमने क्या किया फिक्स कर दिया, तो अगर ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप ले लीजिए, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक आप ले लीजिए, v की वैल्यू हमने फिक्स कर दिया है, v की वैल्यू हमने फिक्स अगर कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर अलग अलग आएगा। रिमाइंडर क्या होगा, अलग अलग आएगा, रिमाइंडर अलग अलग आएगा, है ना। शेषफल अलग अलग होगा। शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 3 से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि b की वैल्यू 5 है, 5 से ये कम ही आएगा। तो यदि आपके पास b की वैल्यू 5 है तो शेषफल क्या क्या संभव है, शेषफल जो संभावित शेषफल है, ठीक है, जो संभावित शेषफल हैं वह क्या क्या हो सकते हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 0 1 2 3 4 ये आपके पास शेषफल हो सकता है। तो संख्याएं कैसी कैसी बन सकती हैं, आप ध्यान से समझिए। संख्याएं कैसी कैसी बन सकती हैं, तो संख्या पहली संख्या आप बनाएंगे यूक्लिड की परिमेयिका पर आधारित, अगर तो आप कहेंगे कि सर b इक्वल टू अगर हमारे पास 5 है तो यूक्लिड की परिमेयिका का प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे कि यूक्लिड की परिमेयिका से b इज ग्रेटर देन है और b की वैल्यू कितनी है 5 है। भाई b इज यहाँ पे परिमेयिका जो है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, और यहाँ पे b इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो b की वैल्यू है कितना यहाँ पे 5, तो b की वैल्यू क्या लिखेंगे आप 5 लिखेंगे। इतनी बात हमारी समझ में आ रही है। b की वैल्यू क्या लिखेंगे आप 5 लिखेंगे, ठीक है। अगर b की वैल्यू 5 है, यदि आपने b की वैल्यू क्या लिख दिया 5 लिखा है, तब संभावित शेषफल क्या होंगे, ठीक है। तब संभावित शेषफल क्या होंगे, तब संभावित शेषफल क्या होंगे, तब संभावित शेषफल क्या होंगे। b की वैल्यू 5 है तो इससे कम, यानी शेषफल क्या होगा 0 1 2 3 4, है ना। ये शेषफल होंगे, इतना शेषफल होंगे। अगर ये शेषफल हो रहे हैं तो संख्याएं कितनी बन सकती हैं, तो संख्याओं की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा, संख्याएं कितनी बन सकती हैं, तो संख्याएं हो सकती है कितनी, तो आप कहेंगे तब संख्याएं क्या होंगी भाई, तब संख्याएं क्या होगी a, संख्या क्या है a, है ना। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू फिक्स है 5 है, b की वैल्यू कितनी है फिक्स है 5 है, b की वैल्यू हमने फिक्स कर दिया है 5 है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, यानी 5 क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं, अगर b की वैल्यू 5 है तो r की वैल्यू 0 लेंगे आप। a इक्वल टू 5q, ठीक है, 5q प्लस r की वैल्यू 1 लेंगे। a इक्वल टू 5q प्लस r की वैल्यू 3 लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। a इक्वल टू 5q प्लस r की वैल्यू 3 लेंगे, a इक्वल टू 5q प्लस r की वैल्यू 4 लेंगे। मतलब ये हुआ कि यदि b भी आप फिक्स कर देंगे, b की वैल्यू फिक्स कर दिए 5, तो आप जब डिवाइड करेंगे इस b से, जब जैसे इस a में डिवाइड करेंगे b से तो आएगा q, और यहाँ पे निकल कर आएगा शेषफल। शेषफल क्या 0 1 2 3 4, ये शेषफल निकल कर आएगा। तो जब आप नंबर बनाएंगे तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस 0,
और b की वैल्यू 5 फिक्स कर दिया हमने है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अभी हमने जो लिखा है वही नंबर नहीं हो सकता, कोई भी नंबर आप लिखिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं a की वैल्यू, मान लीजिए कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, है ना। 5 पचे 25 आएगा आपके पास 4, 6 5 9 45 आएगा आपके पास कितना 1। तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 1 ठीक है, 2 3 4 यही रिमाइंडर बचने वाला है, इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं बचेगा। हमारी बात समझ में आ रही है। यानी यहाँ पे आप कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी धनात्मक आप पूर्णांक लेंगे तो ये आपके पास इतने नंबर आएंगे। हम आपको समझा रहे हैं इसका एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग समझा रहे हैं कि इसके अनुप्रयोग से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं भाई इसके अनुप्रयोग से, तो हमने कहा सवाल लगभग 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप कह सकते हैं, दूसरा क्या कह सकता है, आप इनसे गौर से देखिए इन नंबरों को, तो आपको मिलेगा क्या। लास्ट में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यदि किसी संख्या के लास्ट में, यदि किसी संख्या के अंत में, संख्या के क्या अंत में, यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 बचता है, तो आप जानते हैं वह कैसी संख्या होती है, वह सम संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है। और यदि किसी संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 होता है, तो वह संख्या विषम होती है। कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर लास्ट में 0 है, लास्ट में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो 0 2 4 ये कैसी संख्याएं होंगी, ये तीनों संख्याएं होंगी सम। कैसी होंगी, सम। और लास्ट में 1 है, लास्ट में 3 है, तो ये कैसी संख्याएं होंगी, विषम। ये कैसी संख्याएं होंगी, विषम। हमारी बात समझ में आ रही है, कैसी संख्याएं होंगी ये दोनों, तो ये दोनों होंगी विषम। यानी आपके पास पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों संख्याएं सम होंगी, क्योंकि लास्ट में इसके 0 2 4 है। और ये संख्याएं विषम होंगी ये दोनों, क्योंकि इसके लास्ट में 1 और 3 है, विषम संख्या होंगी। हमारी बात समझ में आ रही है। तो एप्लीकेशन कुल मिलाकर कितने तरीके से तैयार हो सकता है एप्लीकेशन पे सवाल, तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग करके आप कितने तरह के सवाल बना सकते हैं, तो 3 तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। टोटल कितने, 3 टाइप के, 3 टाइप सवाल आप बना सकते हैं। नंबर 1, सवाल आपसे पूछ सकता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, आप दर्शाइए, आप शो कीजिए। आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि आप दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 2 6q प्लस 4 के रूप का है। आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है। या आपसे पूछ लेगा कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसके विपरीत 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या कि b की वैल्यू आप फिक्स मान लेंगे 6, और से रिमाइंडर जब भी बचेगा उससे कम बचेगा 6 से। कौन कौन हो सकता है, तो 0 1 2 3 4 5, क्योंकि रिमाइंडर्स जो भी होगा वह 6 से कम होगा, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे 6 है। हमारी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं। ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अगर इसमें से कहे सम वाला दर्शाइए, तो आप विषम वाले को हटा देंगे, सम वाले को लिख लेंगे, विषम वाले को हटा देंगे, आप सम वाले को लिखेंगे। और यदि आपसे कहे कि विषम धनात्मक पूर्णांक में बताइए, तो आप विषम वाला को लिखेंगे और सम वाले को हटा देंगे, सम वाले को हटा देंगे, विषम वाले को लिखेंगे, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले कि केवल धनात्मक पूर्णांक बताइए हमें, तो आप इन दोनों को लिखेंगे। समझिएगा, केवल धनात्मक पूर्णांक तो दोनों को लिखेंगे। अगर सम धनात्मक पूर्णांक पूछा है तो सिर्फ सम वाले लिखेंगे, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है, ठीक है। अगर विषम वाला है तो उसके लिए 1 3 5 7 और 9 वाले लास्ट वाले लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। याद रखिए यहाँ पे 0 नहीं लिखे, यहाँ पे 0 आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अभी आपको उम्मीद है समझ में आ चुका होगा एप्लीकेशन पे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं।